अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी सागू फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी है। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से मेरे तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने रखा है पैन और पैन में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया। पानी के गर्म होने पे यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर जो है ना फुल क्रीमी दूध ऐड कर दिया है। तो चलें जी दूध को बॉयल आने देते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 1 पाव जो है वो सफेद साबूदाना लिया था, जिसको मैंने ऑलरेडी धो के भिगो के रख दिया है। अच्छा, इसको भीगे हुए भी तकरीबन तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। आप कम से कम आधा घंटा भिगो के जरूर रखिएगा ताकि ये फ्लफी से हो जाए। दूसरी तरफ मैंने 2 कटोरी ली है। एक कटोरी में मैंने हस्बे जरूरत चीनी शामिल की है और एक कटोरी में 4 चम्मच जो है वो बनाना फ्लेवर में मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था। अच्छा, इसका कलर चेंज करने के लिए मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप ये डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चले जी, अब हम इसमें हस्बे जरूरत पानी शामिल करेंगे और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना मत भूला करें कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो ये देखें जी, हमने कस्टर्ड पाउडर को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ दूध में भी जो है ना अप्रोक्सीमेटली जो है बॉइल्ड आ चुका है। इसको ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिया हुआ था, तो ये ठंडा हो गया था। जस्ट इसको गर्म करने के लिए मैंने दोबारा से इसे बॉईल किया है। यहाँ पे हमने चीनी ऐड कर दी है और चीनी की क्वांटिटी भी जो है ना आपने अपने टेस्ट के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है ना वो शामिल करनी है। तो यहाँ पे भीगा हुआ साबूदाना हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक साबूदाना जो दाने हैं ना वो क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार ना कर लें, ये जो है ना फूल ना जाएं और फ्लफी से ना हो जाएं। तो ये देखें जी, इसको पकाते हुए तकरीबन तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये तकरीबन तकरीबन क्रिस्टल की शक्ल भी इख्तियार कर चुके हैं। तो हमारी ये साबूदाना की खीर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। बस जब आपने इसको पकाना है ना तो इसका ख्याल रखना है कि इसका दूध जो है ना वो बाहर ना निकलने पाए। आंच जो है वो आपने हल्की रखनी है। तो दूसरी तरफ से जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा हुआ है, तो इसको हम स्टेनर की मदद से स्टेन करते हुए इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको खूब अच्छे तरीके से जो है ना इसी साबूदाना की खीर में जो है ना शामिल कर देना है। और इसको मजीद हमने 5 मिनट हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे ताकि ये जो साबूदाना में हमने कस्टर्ड ऐड किया है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसके साथ ही मैंने 2 चुटकी जो है ना यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास वेनिला एसेंस है तो वो आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, या आपके पास ज़ाफ़रान है तो वो आप 2 से 3 अदद जो है ना वो शामिल कर सकते हैं। तो इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 किस्म के जो है ना वो फ्रूट लिए हैं, जिसमें बनाना है, एप्पल है और जनाब आड़ू हैं। इसके साथ ही मैंने जो है जो तंजन में मीठा यूज़ होता है वो मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी शामिल की हैं और साथ ही यहाँ पे जो है वो किशमिश मैंने जो है ना वो ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने किशमिश ली है, तो किशमिश को हम ना एक दफा खूब अच्छे तरीके से धो लेंगे और फ्रूट को जो है वो काट लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, तीनों फ्रूट्स को मैंने काट लिया हुआ है, किशमिश को भी मैंने धो लिया और इसके साथ ही टूटी फ्रूटी को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया हुआ है। ये लें जी, हमारा साबूदाना कस्टर्ड जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको जरा खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, मैंने मीठा इसलिए कम यूज किया था क्योंकि मैंने इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड करनी है, किशमिश भी ऐड करनी है और फ्रूट्स भी ऐड हैं, तो इसलिए मैंने मीठे की जो क्वांटिटी थी ना वो इसलिए कम रखी थी। अब हमने ये कटा हुआ जितना भी फ्रूट है ना वो इसमें शामिल कर देना है। आप मौसम के लिहाज से, मौसम के हिसाब से जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आप यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो इन फ्रूट्स को हमने इस कस्टर्ड में खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने टूटी फ्रूटी भी शामिल कर देनी है, किशमिश भी शामिल कर देनी है। इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने एक बोल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और इसको डेकोर कर लेंगे और हमारे ये सर्व करने के लिए सागू फ्रूट कस्टर्ड
तैयार हो जाएगा। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। तो अगर मेरे व्यूवर्स को मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा-सा कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो चलें जी, मैंने सागू फ्रूट कस्टर्ड को एक बाउल में कन्वर्ट कर लिया है। अब मज़ीद इसमें हम किशमिश ऐड करेंगे और साथ ही ये जो मैंने मुतंजन में यूज़ होने वाले मुरब्बे होते हैं, वो यहाँ पे इसके ऊपर स्प्रेड कर ले। अब मज़ीद जो है ना, इसको डिफरेंट अंदाज से जो है वो डेकोर कर सकते हैं। तो ये लें जी, हमारा मज़ेदार साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।